वहाँ पे रिसर्चर का काम करते हैं, इनके देख रेख में सारी दवाइयाँ बनती है। सबसे बड़ी चीज है कि चेयरमैन साहब ने सारी चीज पर लगभग प्रकाश डाल चुके। ये संक्षेप 2 मिनट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीमार करीब करीब अधिकतम लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं, चाहे गैस बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, और उन्हें इसके लिए दवा की जरूरत पड़ती है। वो मेडिकल जाते हैं, मेडिकल से पैसा देते हैं, दवा लेते हैं। मेडिकल वाला चाहे किसी तरह का मेडिकल हो, वो क्या देता है? उसके अलावा कुछ नहीं देता है। यह ट्रस्ट जो एक अभियान चलाया है पूरे हिंदुस्तान में घर घर तक आयुर्वेद को प्रचार करने के लिए, जो हमारे हजारों साल से मनीषियों ऋषियों की देन है, बुजुर्गों की देन है, जो इस आयुर्वेद के एक आइटम को ये फाइनल करने में कि जहर है या नहीं है, कई लोग मर गए उसको टेस्ट करने में। उसके बाद पता चला कि ये जड़ी जो है तो जहर है, ये खाने से मर जाता है आदमी। तो साधारण चीज नहीं है जो आज आप लोग देख रहे हैं कि ये चीज खाने से फल से नशा हो जाएगा, उसमें कई लोग शहीद हो गए हैं। तब जाके वो क्लियर हुआ है कि ये जड़ी जो है नशा युक्त है, ये जड़ी पॉइजन है। कई लोग शहीद हो गए हैं सर, साधारण चीज नहीं है। और उसके बाद आयुर्वेद की खासियत है कि आयुर्वेद किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करता है, दबाता नहीं है। और जितने पैथ हैं, चाहे यूनानी हो, एलोपैथ हो या होम्योपैथ जो भी हो, हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई होती है, वो लोग रोग को दबाते हैं, ये जड़ से कबाड़ता है, खत्म करता है। एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है बंधुओं कि आप कहीं मेडिकल पर गए, दवा लिए, पैसा दिया, दवा लेके चले गए, उसके बाद कुछ सुविधा नहीं देता। यहाँ पर ये ट्रस्ट बहुत ही अनुकरणीय और प्रशंसनीय कार्य क्या कर रही है कि आप एक बार इस ट्रस्ट के यहाँ आइए। जो आपको बीमारी है यहाँ खुल चुका है लोगों के पास, यहाँ सारी बीमारी का माननीय सरकार महोदय से या स्वर्गीय श्याम बिहारी तिवारी जो हम लोगों के बीच नहीं रहे, उनके रिसर्च के अनुसार लिस्ट सब बनी हुई है, किस रोग में क्या है, डायबिटीज में क्या है, गैस में सारी लिस्ट बनी हुई है। उसके अनुसार आप यहाँ से दवा लीजिए। दवा लेने के समय फोटो, आधार कार्ड, आपको पैन कार्ड, ये सब जरूरत पड़ती है। उसके बाद आप इस ट्रस्ट को 999 डोनेट करते हैं। आप मेंबर नहीं बन रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, आप दान दे रहे हैं। उसके बाद आपको उतना का प्रोडक्ट जो की बीमारी है उसके अनुसार आप ले लीजिए। आपका एक भी पैसा इसके यहाँ नहीं रहता है। उसके बाद आप खाइए, उससे लाभ उठाइए। आगे अगर इच्छा होती है कि और हम लें, क्योंकि लंबी बीमारी है तो कुछ दवाइयाँ ज्यादा खानी पड़ी। कोई अल्कोहल टैबलेट नहीं है कि हम साल भर 10 साल से शुगर से ग्रसित हैं और एक खा लिए बस खत्म हो गया। उसमें थोड़ा सा लंबा समय लगता है अगर जड़ से खत्म करना है तो पैसा दिए, सामान लिए, आई कार्ड आपका बन जाएगा, क्योंकि एक फोटो भी उस समय लगता है। फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, सारा चीज। अब ये ट्रस्ट क्या करता है, आयुर्वेद को प्रचार करने के लिए आपके पास बहुत सुनहरा चांस है। बड़े बड़े हीरो वगैरह होते हैं, हीरोइन वगैरह होती हैं, झूठ बोल करके पैसा कमाते हैं सर। प्योर झूठ बोल, कोई भी प्रोडक्ट जो प्रचार करता है लोग प्रयोग नहीं करते। सब कुछ जानते हैं या नहीं जानते जान लीजिए, वो एक भी सामान का प्रयोग नहीं करता है। करोड़ों लिया, प्रचार किया, उसके बोझ पब्लिक पे पड़ जाता है, दाम उसकी कीमत बढ़ जाती है। यहाँ पर आप प्रचार करेंगे भैया, आपका बहुत बड़ा एक आय का स्रोत खड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज कि आपको जो एक आय का ट्रस्ट देता है, गौर से सुनिएगा इस बात को बंधुओं, आज तक इस हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी, तथा कथित कंपनी जो आई, आज तक किसी ने ये सुविधा को नहीं दिया। ये सबसे हट करके अलग है। आपका बस भाड़ा, टेम्पो भाड़ा था, आज तक कोई दिया है क्या? यस या नो? कोई नहीं दिया ना है, नहीं दिया है। इस ट्रस्ट के अगर आई कार्ड आपका बन जाता है, आपने पैसा दिया, दवा लिया, दवा लेने के बाद आई कार्ड बन गया, आप बस से, टेम्पू से कहीं भी जाते हैं, औरंगाबाद जाते हैं, जहानाबाद जाते हैं, मेहंदिया जाते हैं, सीधे आधा भाड़ा माफ। बहुत ही ब्लास्टिंग चीज लेकर के ट्रस्ट आया है। क्यों लाया है? इसलिए कि हमारे जो खानदानी चीज आयुर्वेद है उसका जन जन तक प्रचार हो, सब लोग इसके प्रति झुके। समझाया जाए, लोग नहीं समझ रहे हैं। चलो सुविधा अब तो समझोगे, एक बार जब समझ लेंगे, दवा का प्रयोग कर लेंगे, लाभ उनको होगा तो निरंतर इसका प्रयोग करेंगे। और बाकी जो केमिकल युक्त, जैसा कि चेयरमैन सर ने कहा, जो दवाएं हैं उनके दुष्प्रभाव से, उनके जंजाल से, उनके चक्रव्यूह से लोग बचेंगे। दूसरी चीज, अगर बच्चा आपका पढ़ता है स्कूल में, दक्ष पब्लिक स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, छोटा विद्यालय से लेकर के बड़े विद्यालयों के साथ टाइप हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है इस ट्रस्ट का, वहाँ पर 25% छूट। अगर आप उस स्कूल में एडमिशन करवाते हैं बच्चे को, अगर 1000 फीस है तो 250 रुपया कम लेगा, 750 भी देना पड़ेगा। जितना दिन पढ़वाई, जम के पढ़वाई, कोई दिक्कत नहीं है। सैलून इस संस्था खुलने जा रहा है सर। इस संस्थान का अपना सैलून, लेडीज ब्यूटी पार्लर, जेंट्स पार्लर दोनों खुल रहा है। महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए और बंधुओं के लिए भी है। 50% रिबेट, आधा माफ।
बाल बनेगा 30 रुपया है तो 15 रुपया में बनवाइए, दाढ़ी बनेगा 20 रुपया है तो 10 रुपया में बनवाइए। और एक चीज और, सबसे बड़ी चीज होती है कि आप लोग अक्सर बनवाते होंगे, कोई बुरा मत मानेंगे इसको, अक्सर आप लोग बनवाते होंगे दाढ़ी वगैरह कहीं भी, तो देखते होंगे सैलून में होता क्या है कि एक ही तौलिया से सबको नाखून पोंछ पाछ देता है, चाहे कोरोना हो या दमा खांसी वाला का वाला समझ में नहीं आता है किसी को, चाहे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जो सैलून होगा इस संस्था का थोड़ा सा विलम्ब है, माननीय मुखिया जी जो है अवधेश सिंह बराबर ये प्रेशर दे रहे थे सैलून जल्दी खुलवाइए, पहले उद्घाटन तो होने दीजिए भैया। फ्रेंचाइजी का उद्घाटन हो गया, बहुत जल्द ही अब सैलून की प्रक्रिया चालू होगी और सैलून में हमारे यहाँ टिश्यू पेपर इस्तेमाल होगा। एक बार किसी की भी दाढ़ी बने 10 रुपया में दाढ़ी, डेनिम और डिटॉल से, ये जो चलते हैं सामान में आपको कॉस्मो प्लस विजॉन वगैरह उससे नहीं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहेगा, एसी रहेगा फुल्ली। हमारे यहाँ कम से कम 10 जो कारीगर होंगे ठाकुर प्रजाति के, उन लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी खासी उनका पेमेंट होगा, इंसेंटिव मिलेगा और आने वाले समय में सब लोग को सुविधा मिलेगी, स्वस्थ हाइजीन मेंटेन करते हुए सारा चीज किया जाएगा। टिश्यू पेपर मतलब होता है एक दाढ़ी बने, मुंह ना पोछा, उसको फेंक दिया गया, न कि एक ही तौलिया से बच्चा पोछ रहा है, कोई दमा वाला है, टीवी वाला है, ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा। हमारे यहाँ क्लीन सारी व्यवस्था होगी सर। ये आने वाले निकट भविष्य में बहुत जल्दी सुविधा होने जा रही है। सैलून हो गया, बस, टेम्पो आधा भाड़ा माफ, स्कूल में 25% छूट, उसके बाद हॉस्पिटल अगर मान लिया आयुर्वेद तो धीरे धीरे लोग ठीक करता है, हॉस्पिटल में किसी माता बहन में डिलीवरी है 20,000 का बिल बन गया, हॉस्पिटल भी हमारा टाइप हो रहा है, 25% छूट। आई कार्ड दिखाइए 5,000 रुपया कम कर दिया, किसी को पैरवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पैरवी नहीं, मुखिया जी को लाइए, फलाने को लाइए, ऐसा कुछ नहीं। आई कार्ड दिखाओ, अगर ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है 20,000 रुपया बिल बना दिया, 20,000 से कम जनरली बनता है, डॉक्टर हम तो समझते हैं हम लोग, 5,000 आपको छूट मिलेगा आई कार्ड से दिखा दो। ये सारी फैसिलिटी आपको ट्रस्ट देने जा रही है और निकट भविष्य में और बहुत सारी फैसिलिटीज देने जा रही है। थोड़ा सा इसको बढ़ने दीजिए, अंत में इतनी सुविधाएं आपको मिलेंगी इसके द्वारा जो आप सुन करके देख करके दंग रह जाएंगे। आज तक हिंदुस्तान की धरती पर कोई भी संस्थान, चाहे कंपनी हो या ट्रस्ट हो या कोई भी हो, इतनी बड़ी सुविधा हमारी जो नॉलेज है उसके अनुसार संभवतः कोई नहीं दिया है। क्लियर हो गए आप लोग? अब इस मंच पर सबसे अंत में जो सभी लोगों का इंतजार है, माननीय सीएमडी साहब चंद शब्दों में ही अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि ये रिसर्चर हैं, प्रवक्ता तो ये नहीं है, लेकिन कुछ अपने बात को रखेंगे और जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। माननीय सीएमडी साहब डॉक्टर अजय तिवारी। तिवारी जीवक आयुर्वेद का सीएमडी, आप सभी बड़े बुजुर्ग यहाँ आए हुए हैं, कार्यकर्ता जो लोग यहाँ आए हुए हैं, उन सभी को सादर प्रणाम। मैं जो जेपी जी बोले उनसे सहमत हूँ और उनके साथ में हमेशा अपने आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए जीवक आयुर्वेद कंपनी का सारा उनको सब समझा दिया हूँ। वो जो भी करेंगे तो सब बढ़िया करेंगे, आप लोग उनका साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। और माननीय से अनुमति लेकर के अब सभा की समाप्ति